2009 की बात, सलमान और कटरीना का 7 साल पुराना रिश्ता शादी के मुकाम तक पहुंचने लगा था, लेकिन उससे पहले ही इस लव स्टोरी में आ गया एक नया मोड़। कटरीना रणवीर के प्यार में पड़ गई और सलमान लगाने लगे उन पर दगाबाजी का आरोप। सलमान कटरीना की कहानी साल 2004 में शुरू हुई थी। पहली फिल्म बूम के फ्लॉप होने के बाद लंदन से इंडिया आई कटरीना इन दिनों बॉलीवुड में काम तलाश रही थी। तभी एक जिम में कटरीना की मुलाकात सलमान की बहन अलवीरा से हुई थी। जल्द ही दोनों फ्रेंड बन गई। एक दिन अलवीरा ने अपने घर पर हुई एक पार्टी में कटरीना को बुलाया और वहीं सलमान ने पहली बार कटरीना को देखा। पहली ही नजर में सलमान कटरीना की खूबसूरती पर फिदा हो गए। दोस्ती ऐसी बढ़ी कि सलमान और कैट अक्सर मिलने लगे। ये वो दौर था जब ऐश्वर्या से टूटे दिल के जख्म भी नहीं भरे थे। लंदन की इस हसीना ने सलमान के टूटे दिल को सहारा देना शुरू कर दिया और फिर सलमान भी बॉलीवुड में कटरीना का सहारा बन गए। सलमान ने अपनी आने वाली फिल्म मैंने प्यार क्यों किया में कटरीना को अपने साथ काम करने का मौका दिया, लेकिन लंदन में पड़ी बड़ी कैट से हिंदी फिल्म में एक्टिंग करना मुश्किल लग रहा था। सेट पर कटरीना बहुत नर्वस रहती थी। डायरेक्टर डेविड धवन भी आपाक होने लगे थे, लेकिन वो सलमान ही थे जिसने सेट पर कटरीना की मदद की। कटरीना को सलमान का साथ ही नहीं बल्कि सक्सेस भी मिली। इस तरह इनकी फिल्म हिट हो गई, तो वहीं इनके अफेयर की खबरें भी तेजी से जोर पकड़ने लगी। सलमान और कटरीना खुद को दोस्त बताते रहे, लेकिन हमेशा प्यार के पंछी बने नजर आए। मुंबई में नई कटरीना अब सलमान के गैलेक्सी अपार्टमेंट में रहने लगी और खान फैमिली का हिस्सा बनती दिखी। सलमान के घर पर किसी का बर्थडे हो या गणपति पूजा हो या फिर ईद का त्योहार, कोई भी फंक्शन कैट के बगैर पूरा नहीं होता था। कटरीना पर वो इस कदर फिदा थे कि उनका करियर बनाने में जुट गए। इसी साल कैट ने सलमान की एक और फिल्म पार्टनर में काम किया। 2007 में जब चीरा शिकार के केस में सलमान को 2 दिन के लिए जोधपुर जेल भेजा गया, तब भी कटरीना सलमान के परिवार वालों के साथ दिखी। उस वक्त कटरीना के चेहरे पर सलमान के लिए चिंता साफ देखी गई। ऐसा लगा कि संगीता बजलानी, सोमी अली और ऐश्वर्या से ब्रेकअप के बाद कटरीना कैफ वो लड़की हैं जिनके साथ वो घर बसा लेंगे। सलमान और कटरीना एक कपल के तौर पर मशहूर हो गए। सलमान जहां होते कटरीना उनके साथ नजर आती। 2008 आते आते तो सलमान से ये भी पूछा जाने लगा कि वो शादी कब कर रहे हैं। कटरीना ने भी कह दिया था कि वो सलमान से ही शादी करेंगी। साल 2012 में शादी का ऐलान भी कर दिया था। सलमान के साथ साथ घर वालों को भी था इस शादी का इंतजार। सलमान और कटरीना के प्यार की खबरों के बीच तकरार की खबरें भी अक्सर आने लगी थी। न्यूज़पेपर्स और मैगजीन में कई बार इन खबरों ने जगह बनाई। कई बार तो सलमान कटरीना के साथ बदसलूकी करते कैमरे पर भी कैद हुए। सलमान भले ही बॉलीवुड के दिलदार खान कहलाते हों, लेकिन इसके साथ साथ वो अपनी ड्रिंकिंग हैबिट और कुसील स्वभाव के लिए भी मशहूर रहे हैं। न्यूज़पेपर्स और मैगजीन में छपने वाली खबरों के मुताबिक सलमान ने कई बार कटरीना पर हाथ भी उठाया था। सलमान कैट से प्यार का इजहार सरेआम करते रहे, लेकिन कटरीना चुप रहती। वो सलमान से अपने रिश्ते पर कम ही बात करती थी, लेकिन वो और सलमान साथ हैं इससे कभी इनकार भी नहीं करती। बॉलीवुड में एक बी ग्रेड हीरोइन के दौर पर दाखिल हुई थी कटरीना, लेकिन सलमान के साथ काम करके वो रातों रात स्टार बन गई। कटरीना भी सरेआम कहती थी कि आज वो बॉलीवुड में जिस मुकाम पर हैं, उसका क्रेडिट सलमान खान को जाता है। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि मैंने सबसे पहले तेलुगु फिल्म मलेश्वरी में काम किया, उसके बाद बूम में काम किया। मुझे लग रहा था कि मेरा कुछ नहीं होगा, लेकिन ऊपर वाले की मेहरबानी से मेरी सलमान से मुलाकात हुई। वो स्ट्रगल के दौरान मेरे साथ खड़े रहे। उनकी वजह से ही मैं आज यहाँ पहुँची हूँ। मेरी माँ के बाद अगर मैं किसी को मानती हूँ तो वह सलमान है।
भले ही सलमान थोड़े जिद्दी और गुस्सैल हों, लेकिन कटरीना के दिल के युवराज थे। कटरीना के साथ सलमान ने गुस्से में कई बार मिसबिहेव भी किया, लेकिन कभी भी कैट ने सलमान के खिलाफ जुबान नहीं खोली। कई बार सलमान ने कटरीना का मजाक भी बनाया, लेकिन कटरीना वो भी सह गई। अपनी बढ़ती उम्र का ख्याल कर सलमान शादी करना चाहते थे। बॉलीवुड में उनसे जो भी मिलता उनकी शादी की बात करता था। सलमान के दोस्तों को भी लगता था कि जल्द ही सलमान और कटरीना शादी कर लेंगे। आए दिन वेबसाइट्स और न्यूज़पेपर में भी सलमान और कटरीना की शादी को लेकर खूब खबरें छपी। साल 2009 तक सलमान कटरीना का नाम लिए बगैर यही कहते फिरते थे कि वो जल्द ही शादी करने वाले हैं, वो किसी को डेट कर रही हैं। अगर आपको हमारी ये स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।